साल 2 दिनों का व्रत है और दोनों ही दिन उत्तम है। लेकिन अगर आप 21 जून को अगर व्रत धारण करते हैं तो थोड़ी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है, क्योंकि 10वीं तिथि से युक्त है और दूसरी एकादशी जो है 22 जून को रखी जाएगी, जो कि आपको त्रयोदशी मतलब तीनों ही तिथि एक साथ मिल जा रही है। तो उससे माना यह जाता है कि अगर ऐसा व्रत किया जाए तो संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। आइए विस्तार से समझ लेते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत कब से आरंभ हो रहा है। तो देखिए, योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एक महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। ये 21 जून दिन शनिवार को सुबह में 7:19 पे आरंभ हो रही है और 22 जून यानी कि सुबह में 4:28 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि ये व्रत 2 दिनों का है और दोनों ही दिन उत्तम है। लेकिन कोई भी शंका न रखते हुए कि व्रत कब धारण किया जाएगा, क्योंकि देखिए व्रत बहुत ही उत्तम है और इस साल 2 दिनों का जो व्रत है उसमें आपको यही मानना है कि आप अपनी सुविधानुसार किस दिन व्रत कर रहे हैं, क्योंकि सभी के अपने अपने अलग अलग होते हैं। कई लोग 21 जून का भी व्रत धारण करेंगे और कई लोग 22 जून का भी व्रत। अब आइए जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत कैसे धारण करना चाहिए। तो देखिए, योगिनी एकादशी का व्रत रखने के लिए आपको 10वीं तिथि के शाम से ही अपने नियमों का पालन करना आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए आप 10वीं तिथि से ही भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की मन से सरना से आप उपासना करना है। आपको संकल्प मन में ले लेना है कि मेरा एकादशी व्रत है और अच्छे से संपन्न हो, ये प्रार्थना आपको भगवान श्री हरि विष्णु से करनी है। अगर आप 22 जून को कर रहे हैं तो आप 21 जून से ही एक दिन पहले से ही आप अपना स्नान दान करना आरंभ कर दे। एक दिन पहले यही माना जाता है कि जब भी आप व्रत धारण करें, तुलसी की जो पत्ती है एक दिन पहले तोड़ लेनी चाहिए, क्योंकि आप अगर दूसरे दिन तोड़ते हैं तो फिर आपको पाप लगता है, क्योंकि कभी भी माँ जब व्रत में होती है तो नहीं तोड़नी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए अगर एकादशी व्रत का पालन कर रहे तो। और संकल्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतिमा स्थापित करके उनके विधिवत आप अगले दिन पूजा कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं और पूरे दिन उस दिन किसी भी जीव को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और ना ही उस दिन कोई भी वृक्ष की पत्ती या फिर डाली को तोड़ना चाहिए। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा है। जान लेते हैं कि व्रत आपको किस दिन धारण करना है। एक बार बहुत ही अच्छे से सभी चीजें आप समझ ले। 21 जून को दिन शनिवार है, सुबह में 7:19 पे आरंभ होगी और 22 जून रविवार को सुबह में 4:28 पर ये समाप्त हो जाएगी। तो व्रत आपको किस दिन करना है ये अपनी सुविधा अनुसार आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 21 जून का व्रत धारण करते हैं तो उस दिन आपको पारण जो है 1:47 22 जून को यानी कि और 4:35 के भीतर करना होगा, क्योंकि उसके पहले हरिवासर का समय होता है तो आप उस समय अपना व्रत नहीं तोड़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इतना लंबा व्रत धारण करना चाहते हैं तो 21 जून को भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 22 जून को रविवार जो दिन पड़ रही है उस दिन आप दूसरी एकादशी कर लीजिए, जो बहुत ही उत्तम है। दूसरी एकादशी है जो कि इस बार त्रयोदशी भी उसमें लगी है। तो 3 तिथियां एक साथ जब हो जाती है तो त्रिस्पर्श एकादशी बन जाती है, जो बहुत ही उत्तम होती है। 3 तिथि का मिलन जब होता है ना तो व्रत बहुत ही उत्तम होता है और कई गुना फल प्रदान करता है। तो आप शुभ मुहूर्त जानकर आप जिस दिन भी सुविधा हो व्रत धारण करें। तो आइए जान लेते हैं कि आपको अगर 22 जून का व्रत धारण किए हैं तो आपको पारण कब करना चाहिए। तो देखिए, माना यही जाता है ऐसे भी 22 जून का व्रत बहुत ही उत्तम है और तीनों तिथियां जब पूरी तरह से स्पर्श हो जाती है तो व्रत बहुत ही उत्तम हो जाता है, कई गुना फल देने वाला हो जाता है। तो अगर आप इस व्रत को धारण किए हैं तो इसका पारण जो है आप 23 जून सुबह में सोमवार के दिन 5:24 से लेकर 8:12 के भीतर व्रत का आप पूरी तरह से पारण कर सकते हैं। और ऐसे भी द्वादशी तिथि का समापन तो रात्रि में ही हो जा रही है, तो इससे कई लोगों के मन में यही सवाल है कि व्रत तो रात्रि में ही समाप्त हो जा रही है तो हम इसका पारण कैसे करें। तो आप अपने सलाह ले सकते हैं अपने गुरु बाबा से, चाहे अपने पुरोहित पंडित जी जो भी हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। लेकिन 22 जून का जो व्रत है बहुत ही उत्तम है। में आप अगर मन में कोई भी शंका न रखते हुए व्रत का आप पारण कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है, इसीलिए कोई भी इसमें माना यह जाता है कि कोई भी इसमें दोष नहीं लगता है। आप व्रत पूरे नियम के साथ पारण कर सकते हैं। त्रयोदशी युक्त व्रत बहुत ही उत्तम होता है, कई सालों बाद ऐसा सहयोग मिलता है।